Hello students, welcome to Excellence classes. Today we will discuss the two types of deviation shown by non-ideal solution. Part first में मैंने बताया था non-ideal solution does not obey Raoult's law. So they will show two types of deviations. Simply positive deviation and negative deviation. So non-ideal solutions show two types of deviations. जो आपके non-ideal solution हैं वो दो टाइप के डेविएशंस को शो करते हैं क्योंकि राउल्ट्स को ओबे नहीं करते. नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. सो ऑन दिस बेसिस टू टाइप्स ऑफ डेविएशंस आर शोन बाय द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन shown by the non-ideal solution from the Raoults. And the second is negative deviation shown by the non-ideal solution. सो सिंपली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स को भी नहीं करते हैं, इस वजह से वो दो टाइप के डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम द राउल्ट्स, आइदर द पॉजिटिव डेविएशन और द नेगेटिव डेविएशन. तो अब हम अंडरस्टूड करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है. फर्स्ट, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. हम ये अंडरस्टूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम राउल्ट्स से, तो क्यों. राउल्ट्स से जो डेविएशन है नॉन आइडियल का वो पॉजिटिव है, तो उसका रीज़न क्या है. तो हम यहाँ रीज़न डिस्कस करेंगे. नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स. The first thing is consider binary solution. For a binary solution having two components A and B, this binary solution containing two components A and B. Component A है, component B है. If the interaction, if A single bond B interactions are weaker, अगर A और B सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं वो वीकर हैं, देन A सिंगल बॉन्ड A सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड B सिंगल बॉन्ड B सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस के बीच में. यानी सिंपली जो हमारा सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट सॉल्वेंट ए सिंगल बॉन्ड बी के बीच में इंट्रैक्शंस कैसे होने चाहिए, वीकर. तो सिंपली अगर वो वीक होंगे देन सो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी बोथ बिकम्स मोर देन द प्योर लिक्विड्स. सिंपली अगर इंट्रैक्शन हमारा ए सिंगल बॉन्ड बी इंट्रैक्शन वीक होगा देन एस्केपिंग टेंडेंसी ए और बी यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के लिए ही ज़्यादा होगी, यानी वो सिंपली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो इफ वीकर इज द इंट्रैक्शन मोर इज द एस्केपिंग टेंडेंसी. सो ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हैज more vapor pressure or higher vapor pressure which is greater than expected on the basis of Raoults. यानी जितना आप उन लिक्विड्स के लिए या सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए राउल्ट से आपने गेन किया है उससे जो पार्शियल प्रेशर होगा दोनों का ही ए और बी का वो मोर होगा, ग्रेटर होगा. सो ऑब्वियसली अगर दोनों कंपोनेंट्स के लिए ग्रेटर होगा सो टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन becomes higher
टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो कैसा हो जाएगा, हायर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल के कंपैरिजन में कैसा होगा, हायर होगा। तो सिंपली अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिवीजन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, वीकर इंटरेक्शन होगा, और अगर वीकर होगा सो दे विल बी इजीली कन्वर्टेड टू द वेपर्स, और अगर वेपर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा और सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। तो यहाँ ए सिंगल बॉन्ड बी वीकर इंटरेक्शन, इस तरह से आपको रिकॉल करके रखना है। ए सिंगल बॉन्ड बी के बीच में क्या है, वीकर इंटरेक्शन। वीकर इंटरेक्शन होगा, स्कैपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि मोर वेपर्स फॉर्म होंगे, इजीली दे विल ए और बी मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड टू वेपर्स, मोर वेपर्स फॉर्म होंगे, और अगर मोर वेपर फॉर्म होंगे तो हायर इज द वेपर प्रेशर, और अगर हायर वेपर प्रेशर होगा देन द नॉन आइडियल सोल्यूशन विल शो द पॉजिटिव डेविएशन। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है आपका वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। सो सिंपली इट इज़ नाउ क्लियर टू यू, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वीकर इंटरेक्शन फेवर्स द मोर वेपर फॉर्मेशन, वीकर इंटरेक्शन फेवर्स मोर वेपर फॉर्मेशन एंड हायर इज द वेपर प्रेशर। और हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, जैसा कि राउल्ट्स के लिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया था वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो वही है यहाँ पे हम उस ग्राफ को राउल्ट्स को शो कर रहे हैं। और उसमें राउल्ट्स में मैंने क्या बताया था, आइडियल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ। तो पहले हम आइडियल के लिए बता रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए एंड उसका बिहेवियर कैसे शो करेंगे बाय द राउल्ट्स। तो एक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 एंड एक्स ऑफ ए हेयर 0, और दिस इज द मोल फ्रैक्शन को हम शो कर रहे हैं, क्योंकि राउल्ट्स में मैंने बताया था पिछले पार्ट में, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ ये चीज़, 0 से 1 तक वेरीज करेगा लीनियरली। एंड यहाँ क्योंकि एक्स ऑफ ए 1 है, दिस इज पी ऑफ ए नॉट, क्योंकि एक्स ऑफ बी 0 है, सिर्फ और सिर्फ ए है यहाँ। और दूसरे पार्ट में क्या है आपका एक्स ऑफ बी 1, तो ये क्या हो जाएगा पी बी नॉट, सो लार्जर क्वांटिटी में है। और यहाँ एक्स ऑफ बी 0 से 1 में लीनियरली वेरीज कर रहा है, तो उसको हमने बाई डॉटेड लाइन शो किया। हम आइडियल बिहेवियर को स्टूडेंट्स डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, एंड दिस इज एक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 टू एक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, एंड ये क्या हो जाएगा पी टोटल, ये हमने पी टोटल शो किया है। तो फॉर द ईच कंपोनेंट ए एंड बी पार्शियल प्रेशर शो किया, पार्शियल वेपर प्रेशर और फिर टोटल। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए शो करेंगे, तो हमने कहा हायर वेपर प्रेशर, हर जो कंपोनेंट है वो वेपर प्रेशर हाई शो करता है। तो पी ऑफ ए के लिए भी हाई हमने दिखाया अपर में, बी के लिए भी, पी ऑफ बी के लिए भी हाइयर दिखाया। तो जब पी ऑफ ए पी ऑफ बी के लिए हाई है तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी कि दिस इज द ग्राफ in which we are showing the positive deviation by the non-ideal solution। ये राउल्ट्स को ओबे नहीं कर रहा, नॉन आइडियल सोल्यूशन में कंडीशन ही थी नॉट ओबिंग द राउल्ट्स। सो पी ऑफ ए पी ऑफ बी शो कर दिया, पी टोटल इज पी ए प्लस पी बी, दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन। एंड यहाँ शो कर देते हैं वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेपर प्रेशर। सो यहाँ इस ग्राफ में हमने क्या शो किया है, पॉजिटिव डेविएशन शोन बाय द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि नॉन आइडियल राउल्ट्स को ओबे नहीं करते हैं। तो फॉर पॉजिटिव डेविएशन हम अगर कंडीशंस लेके चल रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन जो हमारा है वहाँ क्या क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो यहाँ क्यों है ऐसा, बिकॉज द डिसोल्यूशन इज इंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ डिसोल्यूशन इंडोथर्मिक है, यानी सॉल्यूट बी को हम जब सॉल्वेंट ए में डिसॉल्व करा रहे हैं तो यहाँ जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, दैट्स वाई डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, डेल्टा वी इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा ड्यू टू द पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। सो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम शो कर देंगे कि जो डॉटेड लाइंस है हमारी, दीज आर शोइंग द आइडियल बिहेवियर, ये आइडियल बिहेवियर को शो कर रही हैं। और अगर हम कंप्लीट जो स्ट्रेट लाइन है हमारी अनडिस्टर्ब लाइन है वो एक्चुअल बिहेवियर को शो कर रही हैं, रेड से जो मैंने शो किया है, दीज आर शोइंग द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो सिंपली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स को भी नहीं करते। आइडियल के लिए ग्राफ जो बनेगा वो राउल्ट्स जैसा ही होगा,
इवन राउल्स पे लाई कर जाएगा, बट नॉन आइडियल के लिए जो कंडीशन होगी उसमें आप सीधा सा बताओगे नॉट ओबिंग द राउल्स। तो दिस इज द कंडीशन, वन कंडीशन हेयर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, तो हाइयर जा रहा है, यानी पी टोटल से जितना राउल्स शो हो रहा है उससे हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक बार रिपीट कर देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ए एंड बी के बीच में इंट्रैक्शन जो होगा वो वीक होगा, और अगर वीक इंट्रैक्शन है इन कंपेयर टू ए एंड बी बी, ए बी का इंट्रैक्शन वीक है ए और बी बी से, सो स्कैपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल्स बिकम्स मोर, यानी वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर मोर वेपर्स फॉर्म होंगे एंड इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो मोर वेपर्स फॉर्म होंगे, और मोर वेपर्स फॉर्म होने का मतलब है हाई वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमारा कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स, तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स आल्सो हाइयर, टोटल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेक्टेड in compared to the ideal solution of the same composition. So this is the positive deviation. So it is clear to you. यहाँ भी वही डिस्कस किया था, for the basis of weaker interaction. weaker यहाँ p total हमने शो किया है, and this is the graph. I hope it is clear to you. नाउ अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फॉर द केस ऑफ नॉन आइडियल। तो बहुत आसान से एग्जाम्पल हैं, ये आपको लर्न करने हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड दीज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स। तो यहाँ एग्जाम्पल्स मैं नंबर बाई नंबर लिख रहा हूँ, तो बहुत ईजिली आप लर्न कर लेंगे। एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एंड सीक्वेंस में लिख रहे हैं, आपको लर्न हो जाएंगे। एसीटोन प्लस बेंजीन C6H6, एसीटोन प्लस CS2 था, एसीटोन प्लस बेंजीन C6H6, एसीटोन प्लस इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल प्लस वाटर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो क्या है, इथेनॉल प्लस वाटर, एंड इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एंड दिस इज फर्स्ट सेकंड नंबर, इस पर डिनोट कर देते हैं। फोर्थ, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये फिफ्थ एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। दिस इज साइक्लोहेक्सेन C6H12। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। एंड हम नेक्स्ट भी ले सकते हैं, दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CHCl3 है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, एंड प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दिस इज CCl4 सिंपली। तो एसीटोन प्लस CH2, एसीटोन प्लस C6H6, एसीटोन प्लस C2H5OH, C2H5OH प्लस H2O, एंड फर्दर दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, और इजिली आप इन एग्जाम्पल्स को लर्न कर लीजिए। So now we will discuss the non-ideal solution, which is the second deviation shown by the non-ideal. So non-ideal solution showing negative deviation from the Raoults. Non-ideal solutions की हम बात कर रहे हैं कि अगर नेगेटिव डेविएशन वो शो कर रहे हैं तो क्यों, बिकॉज उसको हम अंडरस्टूड करेंगे कि रीज़न क्या है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन कब शो करते हैं। सो सेम है, इफ़ in a binary solution containing two components A and B, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा एंड टू कंपोनेंट्स कंसिस्ट कर रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, एंड वो जो कंपोनेंट्स आपके क्या हैं, एज यूजुअल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट A एंड B। तो सिंपली हम यहाँ क्या अंडरस्टूड करेंगे, इफ इन ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A एंड B, इफ द इंट्रैक्शन between A and B, if the interaction is strong, अगर इंट्रैक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है A सिंगल बॉन्ड B में, if the interaction is strong in A सिंगल बॉन्ड B, then AA and BB, यानी सिंपली अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सो स्कैपिंग टेंडेंसी of AA और PB सॉल्यूट और सॉल्वेंट
will becomes less. The escaping tendency of A and B becomes less because क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, अगर इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बहुत जल्दी वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनकी स्कैपिंग टेंडेंसी कैसी है, लेस है देन द प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी के से हम कंपेयर करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है और वो ईजिली आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे. सो नॉट ईजिली गोज इन टू द वेपर फेज. सिंपली ब्रैकेट में मैंने ये लिख दिया है नॉट ईजिली गोज इन टू वेपर्स और वेपर फेज. तो सिंपली स्कैपिंग टेंडेंसी लेस हो गई है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की वजह से, वेपर्स नहीं फॉर्म होंगी. सो पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर कहें ऑफ ईच कंपोनेंट बिकम्स लेस देन फ्रॉम द प्योर लिक्विड्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, लेस वेपर्स बनेंगे और उसकी वजह से फॉर द ईच कंपोनेंट्स द पार्शियल प्रेशर बिकम्स लेस. हर एक कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स, जितना हम राउल्स के बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस कंपोनेंट. यानी राउल्स फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, सपोज ए के लिए बात कर रहे हैं तो पी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ऑफ ए. तो अगर पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर ईच कंपोनेंट लेस हो जाएगा, सो द टोटल वेपर प्रेशर बिकम्स लेस. टोटल वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन का लेस हो जाएगा. सो द टोटल वेपर प्रेशर बिकम्स लेस देन द आइडियल सोल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन. अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसका कंपोजिशन सेम है, तो उससे इस नॉन आइडियल सोल्यूशन का जिसका सेम कंपोजिशन है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि और इन दिस वे वी कैन से इट इज़ हियर शोइंग द नेगेटिव डेविएशन. तो सिंपली अगर आपको ये बताना है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन, तो बहुत ईजी, आप क्या बताओगे, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा तो स्कैपिंग टेंडेंसी कैसी होगी, लेस होगी, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, लेस वेपर्स बनेंगे. सो लेस इज द वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर अगर लेस हो गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स. सो इट इज़ नाउ क्लियर टू. शॉर्ट फॉर्म में एक बार देख लेते हैं, आपको रिकॉल रहेगा ये. तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन की. तो ए सिंगल बॉन्ड बी में हमने ये मान लिया कि जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, strong interaction in a single bond B. So less vapors will form. Why? Because of less escaping tendency. यानी वेपर फेज में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी कम होगी तो लेस वेपर्स बनेंगे ए के एंड बी के. और अगर लेस वेपर्स बनेंगे देन वेपर प्रेशर डिक्रीज और वेपर प्रेशर बिकम्स लेस. वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का लेस हो जाएगा. और अगर वेपर प्रेशर आपका लेस हो जाएगा देन आप सिंपली कहोगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन विल शो द नेगेटिव डेविएशन. तब आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. स्टूडेंट्स इट इज क्लियर. तो वीकर इंट्रैक्शन है, इट मीन्स मोर वेपर्स, हायर वेपर प्रेशर एंड सोल्यूशन विल शो द पॉजिटिव डेविएशन. बट अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, लेस वेपर्स एंड वेपर प्रेशर बिकम्स लेस एंड सोल्यूशन विल शो द नेगेटिव डेविएशन. तो अब हम नेगेटिव डेविएशन का यहाँ ग्राफ देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हम राउंड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. एक्स ऑफ ए 1 है, एक्स ऑफ ए 0 है एंड एक्स ऑफ बी 0 है, और दूसरी साइड में एक्स ऑफ बी इक्वल्स टू 1, मतलब 1 से 0 एक्स ऑफ ए वेरी कर रहा है लीनियरली एंड एक्स ऑफ बी आपका 0 से 1 लीनियरली वेरीज कर रहा है. तो मोल फ्रैक्शन शो कर रहे हैं एंड दूसरे एक्सेस पे हम क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर. तो वाई वेपर प्रेशर लिया है, एक्स पे मोल फ्रैक्शन हमने लिया है. और यहाँ पे अब हमने देखा कि अगर एक्स ऑफ ए 1 है तो आएगा पी ऑफ ए नॉट. सिंपली अगर एक्स ऑफ पी 1 है यानी बी है तो बी के लिए पी बी नॉट, क्योंकि वहाँ दूसरा कंपोनेंट ए 0 है, सिर्फ बी है, प्योर लिक्विड बी, तो पी बी नॉट होगा. और क्योंकि 0 से 1 वेरीज कर रहा है लीनियरली तो हमने उसके लिए शो कर दिया ग्राफ डॉटेड लाइन से. और दिस इज फॉर द पी ऑफ ए, यानी कंपोनेंट ए के लिए पार्शियल प्रेशर का है और बी के लिए पार्शियल प्रेशर. दिस इज द पी टोटल. सो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी बी शोन बाय द आइडियल और द राउल्स. बट क्योंकि हमें पता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन की, तो अभी हमने इसको पी ऑफ ए डिनोट कर दिया एंड दिस इज पी ऑफ बी. तो यहाँ डॉटेड लाइन जो शो कर रही हैं दीज आर शोइंग द आइडियल बिहेवियर, यानी कि आइडियल बिहेवियर को शो कर रही हैं, आइडियल बिहेवियर को.
या राउल्स को, और नॉन आइडियल हमारा राउल्स ओबे नहीं करता। उसकी दो कंडीशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। हम यहाँ नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर लेस हुआ, यानी कंपोनेंट बी भी, क्योंकि कंपोनेंट बी भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में है तो कम वेपर्स बनेंगी, बी की भी और ए की भी, तो लेस पार्शियल प्रेशर होगा, ए का भी बी का भी, दोनों का अगर लेस है तो पी टोटल भी लेस आपका हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि पी टोटल पे रेड लाइन से हमने जो नॉन आइडियल का एक्चुअल बिहेवियर शो किया है वो नीचे है, राउल्स से जितना हमें वेपर प्रेशर मिल रहा है सॉल्यूशन का उससे कम है, तो रेड रेड मार्कर से या रेड से आपने एक्चुअल बिहेवियर शो किया है। सो दिस इज स्टूडेंट्स द नेगेटिव deviation shown by the non-ideal solution. So for the non-ideal solution showing negative deviation, क्या अदर कंडीशंस हो सकती हैं, अब हम उनको कंसिडर करेंगे। द फर्स्ट, डेल्टा एच इज नेगेटिव। डेल्टा एच जो है वो आपका नेगेटिव होगा बिकॉज जो आपका डिसोल्यूशन है यहाँ वो एक्सोथर्मिक होगा, इसीलिए डेल्टा एच यहाँ नेगेटिव है। तो सिंपली आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट बी को सॉल्वेंट ए में आपने जब मिक्स कराया देन या डिसॉल्व कराया तो डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, सो डेल्टा एच इज नेगेटिव। सो डेल्टा वी इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जब आप बी को ए में डिसॉल्व कराओगे द डिक्रीज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस और द वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा सो डेल्टा वी नेगेटिव। सो इजीली आपको लर्न करना है, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव डेविएशन है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं सो डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा वी नेगेटिव। सो अब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, CH3CO CH3, दिस इज एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिए, दिस इज CH3CO CH3। सेकेंड में भी हम क्लोरोफॉर्म लेंगे एंड दिस इज CHCl3 एंड डाई इथाइल ईथर। ईथर क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OR, आगे ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे फॉर्मूला। इथाइल ईथर, इथाइल ग्रुप है तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड में CHCl3 प्लस नाइट्रिक एसिड, ये भी आपका नॉन आइडियल है और नेगेटिव शो करेगा। अब HNO3 क्योंकि आ गया है तो प्लस वाटर एंड HCl एंड वाटर एंड दिस विल ऑल्सो शो द नेगेटिव डेविएशन, ये भी आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, इजीली आप इनको लर्न कर सकते हो, सीक्वेंस में लिखा है आप इनको लर्न कर लेंगे। अब यहाँ एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हमने लिया है तो इनके बीच में इंट्रैक्शन दिखा रहे हैं, कैसे है इंट्रैक्शन। दिस इज एसीटोन, दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इनके बीच में आप देखिए OR H के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा देन लेस वेपर्स बनेंगे, देन वेपर प्रेशर आपका लेस होगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। दिस इज स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। So I hope it is clear to you, and this is the bonding and strong H bonding in this combination. Now we have to discuss the another topic, azeotropes. Azeotropes और constant boiling mixtures, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कोरिलेटेड टू द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। सो एजियोट्रोप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स क्या है, हमें ये अंडरस्टूड करना होगा। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे एंड एजियोट्रोप्स का मीन क्या है स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एजियोट्रोप्स वर्ड का मतलब क्या है, थोड़ा सा अनयूजुअल नेम लग रहा है। एजियोट्रोप्स ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है बॉइलिंग विदाउट चेंज, यानी वो लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं या वो लिक्विड मिक्सचर्स की हम बात कर रहे हैं जिनकी बॉइलिंग जो होगी वो विदाउट चेंज होगी। तो सिंपली एजियोट्रोप्स का आप मीन लर्न कर लीजिए, ग्रीक मीनिंग है इसका बॉइलिंग विदाउट चेंज। सो नाउ अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो एजियोट्रोप्स क्या है, द लिक्विड मिक्सचर्स, वो लिक्विड मिक्सचर्स की हम बात कर रहे हैं, द लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन। लिक्विड मिक्सचर्स का कंपोजिशन कैसा होगा, डेफिनेट होगा। द लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन बॉयल्स लाइक प्योर लिक्विड्स, को लगा दीजिए। द लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन बॉयल्स लाइक प्योर लिक्विड्स आर कॉल्ड एजियोट्रोप्स, यानी उन लिक्विड मिक्सचर्स की हम बात कर रहे हैं जिनका कंपोजिशन डेफिनेट होगा और जो प्योर लिक्विड्स के तरह बॉयल करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एजियोट्रोप्स। तो ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आपको लर्न करना है। और ये भी एजियोट्रोप्स भी आपके दो टाइप के हैं, two types of there are two types of azeotropes. The first one is minimum boiling azeotropes, and this is boils, and minimum boiling azeotropes and maximum. So these are of two types. तो
इनका भी डेफिनेशन अभी बता रहे हैं आपको। टू टाइप्स के एजियोट्रोप्स होंगे। द फर्स्ट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की अब हम बात करेंगे। एंड जो सेकंड है आपका, दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। अभी आप इसके बारे में पहले ही समझ चुके हैं, नॉन आइडियल, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन बस उसी से कोरिलेटेड है। तो दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, स्पेस दे दिया, उसी में राइट करेंगे अभी उसका डेफिनेशन। दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या हैं, तो सिंपली हमें इसको समझना है। तो अभी देखिए, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है, जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो। सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या कह रहे हैं हम, वो सॉल्यूशन जो आपके पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो सॉल्यूशन आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जो क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे। सीधी सी बात है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, हायर वेपर प्रेशर फ्रॉम द राउल्स। और हायर वेपर प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि वीक इंट्रैक्शन होगा। वीक इंट्रैक्शन का मतलब मोर वेपर्स बनेंगे। तो वीक इंट्रैक्शन है तो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वीक इंट्रैक्शन, और वीक इंट्रैक्शन का मतलब कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा। कम टेम्परेचर का मतलब क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो सिंपली पॉजिटिव डेविएशन में मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए थे इथेनॉल एंड वाटर का, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और इस वजह से ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप को फॉर्म करेगा। सो सिंपली आप इसे इस तरह से रिकॉल कर सकते हो कि सिंपली आप अंडरस्टूड कर लो कि पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, वीकर इंट्रैक्शन होता था सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में। तो पॉजिटिव डेविएशन में आप वर्ड आते ही सीधा अंडरस्टूड करोगे कि लेस इंट्रैक्शन होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में या ए सिंगल बॉन्ड बी में। और लेस इंट्रैक्शन है, इसका मतलब कम टेम्परेचर में, यानी कि वीकर इंट्रैक्शन। लेस इंट्रैक्शन को और थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं। वीकर इंट्रैक्शन है, वीकर इंट्रैक्शन का मतलब लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू बॉयल दैट मिक्सचर। यानी उस मिक्सचर को बॉयल करने के लिए हमें लेस टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उसका इंट्रैक्शन कैसा है, वीक है। और उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम टेम्परेचर चाहिए होगा। इस वजह से उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत आसान है। दिस इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप मतलब बॉइलिंग विदाउट चेंज। क्लियर हो गया। सो लेस इंट्रैक्शन, वीकर इंट्रैक्शन, इट मीन्स लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू बॉयल दैट सॉल्यूशन and form the minimum boiling aziotropes. Similar, maximum boiling aziotropes क्या होंगे, solution showing negative deviation from ideal behavior. उन solutions की हम बात कर रहे हैं showing negative deviation from ideal behavior, जो negative deviation show करेंगे from ideal behavior, form maximum boiling aziotropes. तो simply definition क्या होगा, solutions showing negative deviation फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो बिल्कुल यहाँ पे भी क्लियर है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या था, तो इसमें एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले नेगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, HNO3 एंड वाटर एंड HCl एंड वाटर। तो वो आपके नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे। यहाँ पे वही आपके क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव डेविएशन होगा इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो मैक्सिमम बॉइलिंग को डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने क्या बताया कि अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं इसको। अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे लर्न कैसे रखना है, वो तो डेफिनेशन हो गया। नेगेटिव आपको रिकॉल कैसे होगा, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिड में इंट्रैक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, इसका मतलब है उनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें नेगेटिव डेविएशन है ना। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि लेस वेपर्स फॉर्म होंगे और लेस वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्यूशन का। यानी कि जो वो ग्राफ बनाया था राउल्स के नीचे जा रहा था, राउल से नीचे, जितना राउल से आप एक्सपेक्ट करते हो उससे कम। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब लेस वेपर। और लेस वेपर क्यों मिले हमें, या लेस वेपर प्रेशर क्यों है, क्योंकि इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं वो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा नेगेटिव डेविएशन के लिए। और अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वाले किसी मिक्सचर को आपको बॉयल करना है तो हाई टेम्परेचर आपको रिक्वायर होगा। तो सिंपली आपको लर्न क्या करना है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वालों को वेपर में कन्वर्ट करना है, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। और अगर हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि दैट इज द सॉल्यूशन which will form the maximum boiling azeotrope. नेगेटिव डिविजन वाले क्या शो करेंगे,
नेगेटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सोल्यूशन हैं, जिनके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए इज रिक्वायर्ड टू बॉयल, विल फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। जो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं क्या बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू।